केमिस्ट्री का ये सेकंड पार्ट है, चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। तुम लोगों को पहले पार्ट में हम बतलाए थे तल या पृष्ठ किसे कहते हैं। जिसकी दो बीमा हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई नहीं हो, उसे तल या पृष्ठ कहते हैं। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं क्वेश्चन। तो ज्यामिति में पढ़ोगे बहुत तरह की आकृतियां होती है। ये मार्कर एक आकृति है ना जी। ये किस टाइप का मार्कर है। तो बेलन, बेलन देखा है ना, रोटी बेलने वाला, उसको कहेंगे बेलनाकार आकृति है। इसके बाद मैचिस जो होता है, सलाई जिससे हम लोग गैस जलाते हैं, ये घनाभ की आकृति है। ये सब मेंसुरेशन में बतलाएंगे। कहीं पर देखोगे मैदान है, तो मैदान इस टाइप का भी होता है। जैसे मान लो इस टाइप का भी मैदान होता है। इसके बाद वृत्ताकार मैदान भी होता है। किसी के पास ज़मीन है तो ज़मीन ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। रेक्टेंगल आयत है, ये लंबाई अधिक चौड़ाई कम। तो क्षेत्रफल का अर्थ होता है, जैसे मान लो किसी के पास इस टाइप का ज़मीन है, ABCD, ये ज़मीन को घेरने वाला बाउंड्री लाइन है, समझा ना। एक व्यक्ति है जिसके पास ये ज़मीन है, उसमें मकान बनाना है, तो ये कितना ज़मीन है, इसका अर्थ हुआ ये जगह कितना है, ये निकाला जाता है ना। कोई कहता है मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ ज़मीन का मतलब हुआ उस ज़मीन का कुल जगह जो है वो 1 एकड़ के बराबर है। तो कहेंगे किसी भी ज़मीन में जितना जगह होता है उसी जगह को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। समझ रहे बात। क्षेत्रफल का अर्थ होता है किसी भी तल या पृष्ठ, इसको हम लोग तल कहेंगे, ABCD को तल या पृष्ठ कहेंगे, बतलाए थे। या एक आकृति है, ये कैसी आकृति है, तो बेस ऑफ ज्योमेट्री हम पढ़ा रहे हैं, उसमें आयत, वर्ग यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब। किसी भी आकृति के द्वारा कितना जगह घेरा जाता है उतने ही जगह को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल की परिभाषा होती है किसी भी पृष्ठ के द्वारा घेरे गए जगह को, पृष्ठ या तल या सरफेस, इसकी चर्चा पार्ट 1 में कर चुके हैं। किसी भी पृष्ठ के द्वारा घेरे गए जगह को उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। मान लो कोई तल या पृष्ठ या जगह इस टाइप का है, ABCD, किसी व्यक्ति का ये खेत है या ज़मीन है जिसमें मकान बनाएगा, मकान, बिल्डिंग। तो ABCD ज़मीन के द्वारा घेरे गए जगह कितना है, तो देखो जिसको हम रंग चुके हैं इतना ही जगह न घेरा गया है। तो किसी भी ज़मीन का क्षेत्रफल उस ज़मीन के द्वारा घेरे गए जगह को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, उस ज़मीन का। यानी क्षेत्रफल की परिभाषा समझोगे तो जितनी भी आकृति है, ये भी एक आकृति है, मोबाइल एक आकृति है, घर एक आकृति है, दीवार एक आकृति है। तो किसी भी आकृति के द्वारा जितना जगह घेरा जाता है उसी जगह को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। समझा। जैसे तू लोग जहाँ पर बैठे हो, तो नीचे में जो बैठे हो, तो ये कितना जगह है, इस रूम में जितना नीचे वाला जगह है, नीचे वाला पृष्ठ का, इसको तल कहो, नीचे वाला तल का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब इस बोर्ड का कहोगे क्षेत्रफल कितना है, तो बोर्ड पर कितना जगह है, तो देख लो ये सब जगह है ना, इसी जगह को कहेंगे बोर्ड का क्षेत्रफल। समझ रहा है। तो बोर्ड भी एक आकृति है। कैसी आकृति है तो बतलाएंगे। ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ। तो ये मान लो 3 मीटर लंबा है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर चौड़ा है।
तो ये टोटल जगह कितना हो गया, ये भी 3 मीटर, इधर से 3 मीटर, इधर से 2 मीटर, इधर से 2 मीटर। तो इस बोर्ड के इस पृष्ठ के द्वारा इस तल पर कितना जगह है, वही जगह इस बोर्ड का क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ रहा है? अब ये देखो, इस पर भी जगह लग रहा है तुम लोगों को, इस पर जगह कैसे नहीं है। यहाँ पर एक चींटी यहाँ पर आ जाए तो चींटी कहाँ कहाँ घूमेगा, चारों ओर जहाँ जहाँ जगह है घूमेगा न जी। तो कैसे नहीं जगह है न जगह। ये तल है, कैसा तल है, तो वक्रीय तल, टेढ़ा मेढ़ा तल को वक्रीय तल कहते हैं, कल बतलाए थे पिछले पाठ में। तो ये वक्रीय तल पर कितना जगह है, चारों ओर जितना जगह है उसी जगह को इस मार्कर के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे। चूंकि टेढ़ा मेढ़ा है, वक्र है, तो इसका वक्रीय क्षेत्रफल यानी टेढ़ा मेढ़ा जगह देखो, ये जगह बिल्कुल सीधा है, ये तल बिल्कुल सीधा है, सपाट है, प्लेन है, तो इसको सिर्फ क्षेत्रफल कहेंगे। लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसके चारों ओर कितना जगह है, तो ये जगह बाहर वाला जो हो गया, ये चारों ओर, ये वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो कहेंगे इसका वक्रीय क्षेत्रफल होगा इस मार्कर का, ये चारों ओर का। फिर इधर देखो, ये तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये वृत्त जैसा है, ये समतल है, समान तल वाला है, तो इस पर अलग जगह है। फिर ये देखो, इस पर भी अलग जगह है। टोटल जगह को, इस जगह को, इस जगह को और चारों ओर के जगह को जोड़ देंगे, तब मार्कर के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल बाहरी जगह, ऊपर वाला जगह जोड़ नीचे वाला जगह और ये चारों ओर का जगह मिला करके इस मार्कर का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो दिमाग में आया क्षेत्रफल किसे कहेंगे। मान लो कोई त्रिभुज है, 3 भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये बेस ऑफ ज्योमेट्री में ये सब बतलाए हैं। तो ये ABC एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज की 3 भुजा, पहली भुजा ये AB, दूसरा भुजा BC, तीसरा भुजा AC। तो त्रिभुज के तीनों भुजा के द्वारा घेरे गए जगह को कितना जगह घेर रहा है, तो ये देखो बुनका वाला जो है ना, बिंदु वाला, ये सब जगह हो गया ना त्रिभुज के भीतर का टोटल। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के द्वारा घेरे गए जगह को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे। कोई मान लो वृत्त है, ये हो गया चूड़ी, देखा है ना महिला सब पहनती है, तो ऐसा है, इसको वृत्त कहते हैं, सर्किल कहते हैं। इस सर्किल का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सर्किल के, इसको परिधि कहते हैं, सर्किल के परिधि के द्वारा घेरे गए जगह को इस सर्किल का क्षेत्रफल कहेंगे। मान लो कोई ऐसा ही जगह में अपना सब्जी कर रहा है, ठीक ऐसा ही जगह है, तो कोई कहेगा इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका अर्थ हुआ इसके भीतर में टोटल जगह कितना है। तो जगह का अर्थ क्या हो गया, क्षेत्रफल, है ना इसी बात। तो ये वृत्त है, इस वृत्त की परिधि के द्वारा घेरे गए जगह को इस वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। ये त्रिभुज ABC त्रिभुज की तीनों भुजा के द्वारा जो जगह घेरा जाएगा उसी जगह को त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कहेंगे। ये है चतुर्भुज, 4 भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो 4 भुजाओं से घिरा क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अर्थ क्या हुआ, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यानी चारों भुजा के द्वारा घेरे गए जगह को चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेंगे। तो क्षेत्रफल का सर्किल, ये सर्किल में जान रहा होगा सरकमफेरेंस है, परिधि कहते हैं इसको, परिधि के द्वारा, हाँ, किसी भी वृत्त की परिधि के द्वारा घेरे गए जगह को वृत्त का, सर्किल का क्षेत्रफल कहेंगे। कुछ पूछना है इस पर कि लिखावे, आप बोलो, सब आदमी समझ गया ना, ठीक है लिखाते हैं। तो लोग परिभाषा बतलाए हैं और लिख भी दिए हैं। क्षेत्रफल किसी भी आकृति के द्वारा घेरे गए जगह या स्थान को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है।
द एरिया और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट फिगर। तो इसके बदले ये भी कह सकते हो क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ का होता है, समझा ना। जैसे किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, अब किसी आकृति में 4 पृष्ठ है तो चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दो तो उस आकृति का कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। उदाहरण के तौर पर कॉपी लो एक ठो। अब मान लो ये कॉपी है, ध्यान से देखो कॉपी में कितना पृष्ठ है, संपूर्ण कॉपी की बात करो, ये पहला पृष्ठ है। कोई कहेगा इस कॉपी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ हुआ कुल का मतलब सारा। तो इसमें पृष्ठ देखो, पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, फिर इस पर भी तो ये भी तो जगह है, तीसरा पृष्ठ, ये चौथा पृष्ठ, ये पांचवा पृष्ठ और ये छठा पृष्ठ है ना। तो अगर पूछा जाए इस कॉपी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ से बनता है पृष्ठीय, ग्राम से ग्रामीण बनता है ना जी, भारत से भारतीय, तो पृष्ठ से पृष्ठीय। इस कॉपी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ तीसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ चौथे पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ पांचवें पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ छठे पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कॉपी के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सभी पृष्ठ का हो गया। तो क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ का होता है, पृष्ठ का मतलब तल, बतलाए थे ना। तो अब उदाहरण हम लिखाते हैं। देखो एग्जाम्पल में ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कौन सा है, तो यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज के तीनों भुजाओं के द्वारा घेरे गए रंगीन भाग का क्षेत्रफल। यहाँ ABC त्रिभुज है ना, तो पहली भुजा AB, दूसरी BC, तीसरी CA के द्वारा ये रंगीन भाग घेरा गया है। यही रंगीन भाग वाला स्थान इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये वृत्त है जिसका केंद्र C है, तो ये सर्किल इसका क्षेत्रफल, ये इसको परिधि कहते हैं। ये जो देख रहे हो ना चूड़ी जैसा आकृति, तो भीतर वाला स्थान जो है जो गुना चिन्ह से हम भर दिए हैं, ये रंगीन भाग इस वृत्त के परिधि के द्वारा ये भीतर वाला रंगीन भाग घेरा गया है, तो यही रंगीन स्थान हो गया इस वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें देखो 4 भुजा है, AD पहला, BC दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो चतुर्भुज के चारों भुजा के द्वारा घेरे गए स्थान उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इस चतुर्भुज की चारों भुजा के द्वारा घेरे गए स्थान ये रंगीन भाग है। तो ये रंगीन भाग यानी ये रंगीन जगह जो है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल तो लोग समझ गया। अब ये आयतन जो है, आयतन को अगले पार्ट में बतलाएंगे, और क्षेत्रफल बराबर कितना होता है ये प्लस आयतन की परिभाषा एवं आयतन को कैसे मापते हैं इसको पार्ट 3 में समाप्त करके तब शुरू होगा पदार्थ क्या है।